हम लोग आइए परसेंटेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो कह रहा आपसे, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि अगर आप ए और बी दोनों को रखें तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय आपने 100 ले ली तो इसकी आय 110 हो जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट आपका लाइन था वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके लिए आपने जो भी शर्तें दी गई थी वो डिफ़ाइन कर ली हैं। अब आपसे अगले शर्त में कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी, प्रतिशत में आपको बताना है कितना प्रतिशत कम होगी। तो देखिए, यानी कि बी की आय ए की आय से मीन्स आपको निकालना है b माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, यानी कि जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तभी आपको कम पता चलेगा। आप बी की जगह पे 100 रख सकते हैं, माइनस ए की जगह पे 110 और ए की जगह पे यहाँ पे भी 110 इंटू 100। जो वैल्यू होगी वो आपकी परसेंटेज में होगी। तो देखिए, ये तो माइनस में आ गया, शो कर रहा है कि कमी आएगी। यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो 100/11, 100/11 का मतलब 9:1/11 माइनस में है, ये परसेंटेज होगा। यानी कि आपको कितने प्रतिशत कमी आएगी, तो 9:1/11%। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि यदि x y से 25% कम है, x जो है वो y से 25% कम है, यानी y अगर 100 है तो x जो है वो 75 होगा। 25% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी y x से, जिससे से है वही माइनस होगा, वही डिवाइड होगा, उसी से आप कंपेयर करेंगे। यानी ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज में। तो y की वैल्यू आप रख दीजिए 100 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 100, यानी कि 25/75 इंटू 100, यानी 1/3 इंटू 100, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 33:1/3%। तो ये प्लस में आया है, इतना प्रतिशत ये अधिक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है 200 रुपये का 5% का 5% बराबर है, यानी कि ये 200 रुपये है, इसका 5% का 5% किसके इक्वल होगा, तो 200 इंटू ये 5/100 इंटू 5/100। इससे आपने ये कैंसिल कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5×5 = 25 इंटू 2, यानी कि 50/100, यानी कि 0.50। तो किसके बराबर होगा, 0.50 के, ये रुपीज़ के। आपका आंसर डी हो जाएगा, 0.50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है यदि y का x%, यानी कि y का x% बराबर z हो, यानी कि एक इक्वेशन आपके लिए दी गई है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं z = xy/100। ये आपको दिया गया है एक इक्वेशन। तो आपसे कह रहा है x z का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि x जो है वो z का कितना प्रतिशत है। तो x z का कितना प्रतिशत है आपको ये x/z इंटू 100 से पता चलेगा। अब चूँकि आपको आंसर जो है y के टर्म में देना है, आंसर आपको y के टर्म में देना है, तो इसका मतलब आप x/z की एक वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ से आप x/z निकाल सकते हैं। x z इधर से ले आइए तो x/z = हो जाएगा 100/y।
आप यहाँ पे x है और z इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा, 100 इधर जाके ऊपर हो जाएगा, उधर से y आके अपॉन में हो जाएगा, यानी x बाई जेड इक्वल्स टू 100/y। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए x बाई जेड की जगह, 100/y इंटू 100, यानी कि फिर आपका आंसर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर अपॉन y, 100 का स्क्वायर अपॉन y, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, मान लीजिए संख्या x है और इसका 20% 120 के बराबर हो, तो संख्या का 120% ज्ञात करना है। तो अब संख्या पहले पता कर लीजिए, x इंटू 20/100 इक्वल्स टू 120, ये तो 60 हो जाएगा। तो संख्या का आ गया आपका, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 0 नहीं होगा, यानी कि 600 आ गया, x इक्वल्स टू 600, यानी संख्या जो है वो तो 600 है। अब इसका 120% कितना होगा, तो संख्या का यानी कि 600 का 120% निकाल लीजिए, 120/100, 00 से कैंसिल कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा 720, 12×6 = 72। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी 720। तो ये थे क्वेश्चंस आज के।